हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन की जो सितंबर मंथ की गाइस मंथली मैग्नेटिक इश्यूज का टॉपिक आज कवर करेंगे। होपफुली आपने एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी को बहुत अच्छे से कर लिया होगा। सिक्योरिटी पार्ट ऑल्सो हैज़ बीन कवर्ड। सारे पार्ट्स को गाइस रिवाइज करो, बहुत ज़रूरी है। इस समय रिवीजन आपका अगर होता चला जाएगा तो प्रीलिम्स से नहीं घबराओगे, मेंस आंसर राइटिंग से नहीं घबराओगे, इंटरव्यूज तो फिर आपको पता ही है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। आज हम सोशल इश्यूज में सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं गाइस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, रिसेंटली देखो क्या हुआ। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को ट्रैक करने के लिए 2023 की ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट को निकाला गया है। किस रिपोर्ट को निकाला गया? ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट कि कितना प्रोग्रेस हुआ है हेल्थ वाइज। तो इसको जॉइंटली, अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट को निकालता कौन है। तो याद रखो, दो इसमें ऑर्गेनाइजेशन शामिल होती है, WHO एंड वर्ल्ड बैंक। वो जॉइंटली ही इस रिपोर्ट को निकालते हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट में ये देखा गया, एनालाइज किया गया कि दो जो चीजें हैं, दो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, उसमें कुछ प्रोग्रेस देखने को मिली है। जैसे कि आपका जो सर्विस कवरेज इंडेक्स वाला है, इसमें एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज हैं, उसमें एक अच्छी कवरेज है। आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर में मेजरमेंट किया गया तो कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ स्पेंडिंग में किया जा रहा है। ये दोनों अच्छे काम यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इसकी की फाइंडिंग्स ये हैं कि इसमें भाई इंक्रीमेंट भी हुआ है हेल्थ सर्विस कवरेज में, 45 से 68 पे चला गया है। कुछ चीजें ऑफ ट्रैक भी हैं, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इसमें देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के बाद जो सर्विसेज डिस्टर्ब हुई थी, उसमें अब धीरे धीरे अच्छी चीजें काफी सामने आ रही हैं। फाइनेंशियल हार्डशिप इज मोर प्रेवलेंट अमंग पुअर हाउस होल्ड, वो तो आपको पता ही है, ड्यू टू हाई रेट्स ऑफ इम्पॉवरिशिंग हेल्थ स्पेंडिंग। तो ये भी एक बात थी। अच्छा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात क्या है और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहना क्या चाहता है और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझो आप। यूएचसी का मतलब है गाइस कि सभी व्यक्तियों को, जितने भी सिटीजन हैं आपकी कंट्री में या जितना भी लाइक है ना, उन सभी को फुल रेंज ऑफ क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मिले बिना फाइनेंशियल हार्डशिप देखे। किसी के लिए भी कोई दवाई या कोई इलाज महंगा ना रह जाए, ऐसी सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बेसिकली यही कोशिश करता है, हेल्थ प्रमोशन देना, प्रिवेंशन देना, ट्रीटमेंट करना। अगर कोई व्यक्ति को रिहेबिलिटेशन की जरूरत है तो वो देना, किसी को पैलिएटिव केयर की जरूरत है। कि जैसे देखो, कई बार क्या होता है कि भाई डिजीज के बाद भी कुछ साइड इफेक्ट्स रह जाते हैं, तो उसकी भी केयर करने के लिए कुछ ऐसा इंतजाम मुहैया कराया जाए कि उनकी केयर वहां पर हो पाए। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस देखो ये है कि इससे ना आपका ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी भी देश की जनता को या उनके बच्चों को एजुकेशनली अटेन कराने के लिए बहुत जरूरी है कि उसके बच्चों का हेल्थ अच्छा रहे। तभी तो वो वर्कफोर्स भी प्रोडक्टिविटी होगी, जो एडल्ट होंगे वो अच्छे से काम कर पाएंगे, वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बेसिकली गाइस, और हमारा 2030 का एम है सस्टेनेबल है, वो बात करेगा गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में। तो यहाँ पर वो बेसिकली बात कर रहा है कि सोशल बैरियर्स को कैसे रिड्यूस किया जाए। ठीक है, ये भी इसमें एक बात आई है। अच्छा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेके कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंज है कि हमारे देश में इसमें स्पेंडिंग बड़ी कम की जाती है, जिसको हालांकि मार्जिनली इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन अगर वर्ल्ड के कंपैरिजन में आप देखोगे तो वो अभी भी कम है। फिनेंशियल प्रोटेक्शन की अभी दिक्कत है, एग्जिस्टिंग कुछ गैप्स हैं, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, इनइक्विटेबल एक्सेस है, मेडिकल प्रोफेशनल्स क्वालिफाइड नहीं मिलते हैं, फिजिकल लिमिटेशंस है, डिस्टेंस की कमी है, लोग रूरल एरियाज में जाके काम नहीं करना चाहते हैं। लैंसेट पब्लिकेशन की 2023 की रिपोर्ट में बताया गया कि सभी स्टेट्स में हमारे यहाँ ऐसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब जगह सेम नहीं है। तमिलनाडु में 16% ऐसे हैं जो की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। में देखो, असम में, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी में, मिजोरम में, यहाँ पर जस्ट 1% ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सर्विसेज ऑल तरह की, सभी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल मैन पावर की दिक्कत है, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स की बड़ी दिक्कत है। आप सोचो 3000 पेशेंट्स में एक ही डॉक्टर कैसे, 1000 लेवल पर है। तो इस हिसाब में बोला जा रहा है कि आप रिकमेंडेशंस को मानो। इस रिकमेंडेशन में, रिपोर्ट में क्या बोला हुआ है, प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच को बहुत जरूरी है यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज में पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करें। एसेंशियल सर्विसेज भी आप
जो प्रॉब्लम आ रही है उसको एड्रेस करें। सेंटर और स्टेट के बाद कोलैबोरेटिव अप्रोच से अचीव कर पाएंगे। उसके बाद आयुष्मान भारत डिजिटल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आरोग्य मंथन 2023 को 5 साल ये दिन सेलिब्रेट करता है आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसमें 2 ईयर आपके आयुष भारत तो देखो यहाँ पे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज में 2 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। हाईएस्ट आयुष्मान कार्ड क्रिएशन है, इसमें आपका आसाम नागालैंड को दिया गया, और एक हाई परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन पब्लिक हॉस्पिटल, ये सारे तरह के अवार्ड बेसिकली रखे गए। अब एबीडीएम है क्या, यानी कि जो आपका एबीडीएम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, वो है क्या, उसका मुद्दा ये है कि इंटीग्रेटेड चार्ट है सभी कंट्री में। बेसिकली ऐसा ना हो कि आपका वो जो कार्ड है किसी भी हॉस्पिटल में चले, आपको किसी हॉस्पिटल में जाकर स्पेसिफिक कार्ड बनाने में टाइम ना लगे, इस कार्ड की मदद से ही आपका इलाज हो जाए। और इससे क्या होगा, आपका हेल्थ रिकॉर्ड का ट्रैक बना रहेगा कि आप इस हॉस्पिटल में इस बीमारी से चलते गए थे, ताकि अगर भविष्य में चलते हुए ना मान लो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा वीडियो हो जाता है और उसका हिस्ट्री जानना को डॉक्टर चाहे, तो उस मेडिकल कार्ड के थ्रू सारी चीज़ें डेटा भी आपका निकल कर आ जाए। अब इससे क्या होगा, ई गवर्नेंस भी अच्छा होगा हमारी कंट्री में, इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्डाइजेशन हमारा अच्छा बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में, 2019 में इसको बनाया गया है। नेशनल हेल्थ एजेंसी को सक्सीड करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। इस मिशन का देखो सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा, पेशेंट्स को। इनको अकाउंटेबिलिटी मिलेगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, ट्रांसपेरेंसी, क्लिनिकल सफिशिएंसी, फार्मेसी ट्रांसपेरेंसी, टाइमिंग और सर्विसेज को बढ़ाना। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी अच्छा है, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री से पता चलने की वजह से वो अच्छा इलाज कर पाएंगे उसका। उसके बाद अगर इंश्योरेंस देते हो तो वो फास्टर रिइंबर्समेंट होगा, डिजिटाइज अगर कर दिया आपने तो फिर पॉलिसी मेकर्स को भी फायदा होगा, फिर उनको पता चलेगा हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज का हेल्थ प्रोग्राम का हो भी रहा है, किससे नहीं हो पा रहा। तो देखो अल्टीमेटली विन विन सिचुएशन है सभी के लिए ये सारी चीज़ें। रिसर्चर्स को भी मदद मिलेगी बेस्ड प्रोग्राम और इंटरवेंशन जानने के लिए। अब इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस है, डिजिटल डिवाइस की दिक्कत है, लिटरेसी की प्रॉब्लम है, मेडिकल डेटा का कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिजिटाइज करने में, पोर इंटरऑपरेबिलिटी या डेटा माइग्रेशन करने में मल्टीपल एरर आ जाते हैं, शॉर्टकमिंग ज़्यादा थी। उसके बाद हमारे यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, इसकी वजह से हम ना इसको मल्टीपल हेल्थ एजेंसी को कहना लेंगे बाकी स्टेट मिलाए गए लिमिटेड अवेयरनेस की वजह से ऐप और इनके के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि आप जानते हैं डिजिटल क्या है समस्या हमारे देश में पर्सनल डेटा सिक्योरिटी प्राइवेसी का इशू रहता है, ये सब यही बोला जा रहा है क्या डिटेल्स है ना